ये है बेटा कंसाइनी का वेयर हाउस, गोदाम जिसे हम कहते हैं। ये कंसाइनी का क्या है? ये गोदाम है कंसाइनी का। अब फर्ज करो कंसाइनी ने यहाँ से सामान उठाया स्टेशन से, कंसाइनी ने स्टेशन से सामान उठाया, उसको गाड़ी में लोड कराया और अपने वेयर हाउस तक लाया। बात समझ आ रही? यहाँ तक लाने में जितने भी खर्चे कंसाइनी करेगा वो सारे क्या हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। वो क्या है? डायरेक्ट। यानी कंसाइनी के गोदाम तक, कंसाइनी के वेयर हाउस तक लाने में जितने खर्चे लगेंगे वो सारे क्या हैं? डायरेक्ट हैं। और उसके बाद बेटा वो इसका वेयर हाउस का किराया देगा, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड रखेगा, यहाँ का बिजली का बिल देगा, ये सारे बाद के खर्चे हैं। ये सारे कहाँ के हैं? यहाँ तक के जो खर्चे होंगे वो डायरेक्ट हैं, और इस पॉइंट के बाद जितने खर्चे होंगे वो सारे क्या हैं? इनडायरेक्ट। मैं आपको 3 4 5 नाम लिखवा देता हूँ। अगर तो बीइंग एन एजेंट कंसाइनी बेटा कोई भी काम करे, ऑल एक्सपेंसेस बिलोंग टू कंसाइनर, सारे एक्सपेंसेस कंसाइनर के हैं, सारे गेन्स कंसाइनर के हैं, सारे लॉसेस कंसाइनर के हैं, सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड कंसाइनर के हैं। क्लियर है? कंसाइनी का कुछ भी नहीं है, कंसाइनी सारा कुछ हमारे बिहाफ पे कर रहा है। क्लियर है? किसके बिहाफ पे कर रहा है? हमारे बिहाफ। अब हम बाइफरकेशन कर रहे हैं कि हम कौन सा खर्चा डायरेक्ट और कौन सा खर्चा इनडायरेक्ट है। तो कंसाइनी के गोदाम तक जितने खर्चे होंगे वो सारे डायरेक्ट है, उसके बाद सारे इनडायरेक्ट है। बाय नेम हमें जो आएगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप जरा अपने जहनों में रख लो। अगर ये खर्चा कंसाइनी की मद में आए कि लिखा हो कंसाइनी ने इनमें से कोई खर्चा किया, तो वो कंसाइनी का क्या माना जाएगा? डायरेक्ट माना जाएगा। कंसाइनी का कौन सा खर्चा माना जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। सबसे पहले बेटा फ्रेट, सबसे पहले फ्रेट, ये कंसाइनी का क्या माना जाएगा? उसके बाद बेटा कैरेज, ये भी कंसाइनी का क्या माना जाएगा? डायरेक्ट। उसके बाद बेटा किसी भी किस्म की ड्यूटी, ऑक्ट्राई ड्यूटी हो, कस्टम ड्यूटी हो, क्लियरिंग ड्यूटी हो या क्लियरिंग चार्जेस, बाद लिखा होगा क्लियरिंग चार्जेस। क्या लिखा होगा? क्लियरिंग चार्जेस। ये भी कंसाइनी में क्या माने जाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद बेटा लोडिंग और अनलोडिंग, ये भी कंसाइनी का क्या माना जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। ये कंसाइनी का डायरेक्ट एक्सपेंस है बस। इसके अलावा उसने कुछ भी पे किया जी, इसके अलावा उसने कुछ भी पे किया उसका डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। क्लियर है? हमने क्या पढ़ा था? स्टॉक निकालने के लिए वैल्यू आ गई, उसके बाद इसमें ऐड होंगे एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होंगे कंसाइनर के भी और कंसाइनी के भी। कंसाइनर के सारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट हैं, कंसाइनर के सारे खर्चे डायरेक्ट हैं, लेकिन कंसाइनी के सारे खर्चे डायरेक्ट नहीं है। कंसाइनी के बाय नेम अगर ये खर्चे आ गए तो ये डायरेक्ट हैं, अदरवाइज आप उनको इग्नोर कर दोगे। अच्छा, अब इनको हम करते हैं बेटा प्रोपोर्शनल बेसिस पे। आपने इसके लिए याद रखना है कि कैसे एक्सपेंस को बांटेंगे। हम कहेंगे एक्सपेंस बटा टोटल मल्टीप्लाइड बाय स्टॉक। कैसे खर्चे निकालेंगे? कंसाइनर के भी ऐसे निकलेंगे, कंसाइनी के भी। फार्मूला का यूज होगा एक्सपेंस बटा टोटल मल्टीप्लाइड बाय स्टॉक। अगर तो परसेंटेज है तो परसेंटेज सीधी अप्लाई कर देंगे, और अगर परसेंटेज नहीं है तो फिर क्या करेंगे? एक्सपेंस बटा टोटल इनटू स्टॉक। अब यहाँ पे देखो कंसाइनर के खर्चे कितने हैं? 500 रुपए, तो एक्सपेंस में लिखेंगे 500। टोटल कंसाइनमेंट कितनी थी? 500 सी में, यहाँ पे लिख देंगे 500 सी में। बच कितनी गई बेटा? 150। कंसाइनर के खर्चे कितने हैं? 500। ठीक हो गया। टोटल सी में कितनी है? 500। स्टॉक में कितना बच गया? 150। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। और कंसाइनी के एक्सपेंसेस नहीं है तो इग्नोर कर दो, तो हमारा स्टॉक कितना आ जाएगा बेटा? 6150। 6150 हमारा स्टॉक कितना आ जाएगा? 6150। यहाँ पे हम स्टॉक लिखेंगे 6150। अब बेटा जरा इसको लिखो 27150। मैं बताता हूँ बेटा, स्टॉक निकाला ना। इधर देखो, ये देखो 6000 ये और 150 ये, ठीक है? चलो बताओ, प्रॉफिट बता दो। कैलकुलेटर बस ठीक है, चलो सही कह रहे हैं बच्चा, अच्छा ले लिया 5600। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। नहीं है ना?